जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक, इनके पद बंदन किए नाशे विघ्न अनेक। नमो नमो जय श्री वृंदावन रचि बरचति घन घोरी। नमो नमो जय कुंज मेलिनित, नमो नमो जामे चुकोरी। नमो नमो जय कुंज विहारिन, नमो नमो प्रीतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी, नमो नमो इन्हीं की जोरी। पूर्व के प्रसंग में चंद्रहास जी के राजा बनने तक का प्रसंग वर्णन किया गया। अब चंद्रहास जी के आगे का चरित्र वर्णन करेंगे। प्रियादास जी कहते हैं, रहे जाके देश तो नरेश कछु पावे नाही। बाहुबली जोर दियो सचिव पठाए के। आयो घर जान कियो अति सन मानसो। पिछान लियो वह बाल मारो छल छाए के। दहील की चिट्ठी जाओ मेरे सुत हाथ दीजे। कीजे वही बात जको आयो ले लिखाए के। गए पूर्वास बाग सेवा मति पागी करे। मरीद के नीज से सोयो सुख पाए के। वर्णन करते हैं, चंदनावती नगरी कुंतलपुर नरेश के अधीन थी। कुंतलपुर नरेश के द्वारा राजा कुलिंद को 100 गांव मिले थे और इन्हें वार्षिक कर के रूप में 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ती थी। परंतु जब से चंद्रहास जी का राज्य हुआ तब से वह कर देना बंद हो गया। कारण कि चंद्रहास में चक्रवर्ती राजा के लक्षण थे। चक्रवर्ती किसी को कर नहीं देता है, अतः इनके राज तिलक के बाद स्वाभाविक रूप से कर नहीं दिया गया। दूसरा कारण यह है कि चंद्रहास इतने उदार थे, नगर में आए हुए याचकों को भगवान अधोक्षज प्रसन्न हो, इस बुद्धि से इतना धन देते थे कि वह अर्थार्थी कुबेर का उपहास करने लगता तथा राज्य में कुआं, बावली, विष्णु मंदिर, शिवालय, साधु ब्राह्मणों की सेवा आदि शुभ कर्मों में अपना समस्त धन व्यय कर देते थे। साथ ही संपत्ति सब रघुनाथ के आही का निरंतर अनुसंधान करते कि जो कुछ संपत्ति है वह सब रघुनाथ जी की है। अतः दीन दुखियों की सेवा में लगती। उसे राजा को कर देना उचित जान नहीं पड़ा। तब उस राजा ने कर वसूल करने के लिए सेना एकत्र कर मंत्री धृष्ट बुद्धि के साथ भेज दिया। मंत्री को अपने घर आया देखकर चंदनावती के राजा ने उसका बड़ा सम्मान किया। मंत्री ने चंद्रहास को पहचान लिया, यह वही बालक है। मन में खींच कर निश्चय किया कि कपट का जाल फैलाकर अब इसे मारूंगा। कर लेने की बात तो पीछे पड़ गई। भाव यह है, दृष्ट बुद्धि ने युद्ध में इन्हें बल से पराजित करना व मारना असंभव समझा, अतः छल का आश्रय लिया। मुख में राम, बगल में छुरी, यह छल की परिभाषा है। दृष्ट बुद्धि ने भी ऊपर से चंद्रहास एवं कुलिंद के प्रति बड़ा भाव दिखाया। बोला, यद्यपि चंदनावती नरेश ने आपको राज्य पद प्रदान किया है, परंतु जब तक हमारे महाराज की सही नहीं हो जाती तब तक आपका राज्य पक्का नहीं है, क्योंकि आप उनके अधीन हैं। आप
कुलिंद जी के औरस पुत्र भी नहीं है, अतः उनकी स्वीकृति आवश्यक है। और हमारे महाराज की अनुकूलता प्राप्त होने पर आप निर्भय हो जाएंगे। वे समय पड़ने पर धन बल से आपकी सहायता करते रहेंगे, अन्यथा अन्य प्रबल राजा आपको हानि पहुंचा सकते हैं। इस तरह धृष्टबुद्धि ने चंद्रहास जी को बताया। इस प्रकार चंद्रहास जी से कहकर धृष्टबुद्धि ने एक चिट्ठी लिखकर चंद्रहास जी को दी और कहा कि इसे मेरे लड़के मदन सेन के हाथ में दे देना और कहना इसमें जो लिखा कर लाया हूँ उस कार्य को जल्दी ही कर दीजिए। चंद्रहास जी पत्र लेकर कुंतलपुर को चले। नगर के समीप एक बाग में सेवा का समय जानकर रुके। आनंद मग्न होकर शालिग्राम भगवान की सेवा की, फिर विश्राम करने लगे। उन्हें ऐसा सुख मिला कि आँखों में नींद भर गई और वे वहीं सो गए। उसी बाग में धृष्टबुद्धि मंत्री की लड़की अपनी सहेलियों के साथ खेलती हुई आई। चंद्रहास के सौंदर्य को देखकर उसे बड़ा अनुराग हुआ। फिर निकट से देखने के लिए अपनी सहेलियों से अलग होकर चंद्रहास के समीप आई और इनकी रूप माधुरी को देखकर उनमें प्रेमासक्त हो गई। सौंदर्य के मत से मतवाली उस लड़की ने चंद्रहास की पगड़ी में रखी हुई चिट्ठी को झुककर धीरे से खींच लिया और उसे पढ़ा तो उसमें लिखा था कि पुत्र मदन, तुम इस शत्रु को विष दे देना। यह कार्य उचित है अथवा अनुचित इसका विचार नहीं करना, मेरा प्रिय करना। ऐसा करने से हम कृतार्थ हो जाएंगे। पत्र पढ़कर प्रथम तो मंत्री पुत्री अपने पिता पर खींची, पर उसने ये विचार किया, मेरे पिता तो मेरे लिए सुंदर वर की तलाश में थे और इससे सुंदर वर हो ही कौन सकता है। अतः संभव है इन्हें पसंद करके यहाँ भेजा हो, स्वयं किसी विशेष कार्यवश नहीं आ सके और अत्यंत आनंद में होने के कारण विषया की जगह विष लिख दिया हो कि मेरा नाम लिखते लिखते ऐसी भूल हो गई हो। चूँकि उनकी पुत्री का नाम विषया था, उसने आँख के काजल से विष के आगे या और बना दिया। फिर मन माने आनंद की उमंग में मग्न अपनी सहेलियों में आ मिली। अब तक मंत्री कुमारी को इस बात का बड़ा खेद था कि हमारी सखियों के नाम बड़े सुंदर सुंदर हैं। किसी का नाम चंपक, चंपक मालिनी, हेमलता, कनक प्रभा आदि आदि, परंतु मैं इतने बड़े बाप की बेटी और मेरा नाम ठीक नहीं रखा गया। परंतु आज उसे यह नाम बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि विषया सहज बन गया। यदि अन्य सुंदर नाम होते तो उसे परिवर्तन करने में बड़ी कठिनाई पड़ती। अब उसका अर्थ यह हो गया, मदन है शत्रु, अर्थात जिसके ऐसे इस सुंदर बालक को विषया को दे देना। विषयास्मि प्रदातव्या त्वया मदन शत्रुवे। अब तो विषया आनंद की उमंग में मग्न होकर अपनी सहेलियों में आकर अपने घर आ गई और बहुत प्रसन्न हुए। चंद्रहास जी उठे और जिसको चिट्ठी लिखी गई थी उस मंत्री पुत्र मदन सेन के पास आए। मदन सेन को चंद्रहास बहुत प्रिय लगे। उसने चंद्रहास को प्रेम पूर्वक गले से लगा लिया। चंद्रहास ने उसके हाथ में पत्र दिया, जिसे पढ़कर उसने कहा कि इसमें तो मेरे मन को अत्यंत प्रिय लगने वाली बात लिखी है।
उसने जल्दी से ब्राह्मण को बुलवाकर एक ही घड़ी में चंद्रहास के साथ अपनी बहन विषया का ब्याह कर दिया। संयोग से विवाह का मुहूर्त भी मानो पहले से ही प्रतीक्षा में बैठा था। अतः सुंदर मंगल मूल गोधूली बेला में विवाह कार्य संपन्न हुआ और उसने काफ़ी उल्लास में संपत्ति लुटाई, आनंद मनाया। परंतु इतने पर भी मदन को संतोष नहीं हुआ। तब उसने सब लोगों के सामने इस प्रकार कहा, चंद्रहास के निमित्त मेरा यह सिर भी काल के हवाले किया जा सकता है। जब कभी भी ऐसा अवसर आएगा तो मैं इस सिर को क्रीड़ा के लिए इनके कर कमल में अर्पित कर दूंगा। विवाह में उसने इतना धन खर्च किया जितना बड़े बड़े राजा भी नहीं कर सकते। दान और न्योछावर देते देते संपत्ति समाप्त हो चली, परंतु उसके मन की उमंग कम नहीं हुई थी। कुछ समय बाद नीच धृष्ट बुद्धि नगर में आया। नगर में प्रवेश करते ही जो भी धृष्ट बुद्धि को मिलता उनको प्रणाम करता और बधाई देता, महाराज आपने बहुत सुंदर बहुत सुशील वर भेजा है। धृष्ट बुद्धि की समझ में बात नहीं आती कि ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं। अतः उसने पूछा तो लोगों ने विस्तार से विवाह का विवरण सुना दिया। फिर तो मानो उसे ऐसा लगा कि उसकी मृत्यु ही आ गई। मृत्यु चंद्रहास के लिए प्रयास किए थे, अब उसी के माथे पर आ गई हो, ऐसा विचार करने लगा। उसे मृत्यु तुल्य कष्ट तो रास्ते में सुनकर हुआ था, अब दूल्हा भेष देखकर तो और भी उसके कष्ट बढ़ गया। इस मूर्ख को यह नहीं मालूम, आपन सोची होए नहीं, हर सोची तत्काल। जो हरि चाहते हैं वह तत्काल होता है। इस पर एक उदाहरण सुनाते हैं। एक बार भगवान विष्णु गरुड़ जी पर आरूढ़ होकर कैलाश जा रहे थे। गरुड़ जी ने देखा एक जगह दो बारात ठहरी थी। प्रभु से पूछा, प्रभु ये एक ही द्वार पर दो दूल्हे दो बारात कैसी? भगवान ने कहा, गरुड़ जी एक ही कन्या को ब्याहने के लिए दो बारातें आई हैं। माता किसी और वर से विवाह करना चाहती है, पिता किसी और वर से कन्या का विवाह करना चाहता है। अतः दो जगह से दो बारात आई हैं। अब गरुड़ जी ने पूछा, प्रभु आखिर विवाह किस वर से होगा? भगवान बोले, माता ने जिसे बुलाया है। गरुड़ जी चुप हो गए। फिर भगवान को कैलाश से वैकुंठ पहुंचाकर सोचे, जरा देखूं तो वहाँ क्या हो रहा है। इस कौतूहलवश गरुड़ जी वहाँ आए। फिर विचार किया, यदि मैं माता के बुलाए वर को यहाँ से हटा दूँ तो देखें कैसे विवाह होगा। फिर तो भगवान के विधान का चमत्कार देखने के लिए तुरंत ही गरुड़ जी जो माता ने वर निश्चित किया था उसको उठाकर ले जाकर समुद्र के एक टापू पर धर दिए। पुनः सोचे कि बेचारा यहाँ खाएगा क्या, वहाँ तो बाराती लोग विविध पकवान खाएंगे और यह उपवास करे, यह उचित नहीं है। अतः फिर आए। इधर क्या हुआ, स्थिति यह हो गई कि वर के लापता हो जाने से माता बड़ी निराश हो गई, परंतु अपने हठ पर अडिग थी। अतः कन्या को एक भारी टोकरी में बैठाकर ऊपर से फल फूल मेवा मिष्ठान सजा दिया, जिससे कि भोजन सामग्री ले जाने के व्यास से वर पक्ष के लोग कन्या को घर ले जाकर वर की खोज करके
ब्याह कर देंगे। माता ने अपना यह भाव समधी को बता भी दिया। संयोग की बात, गरुड़ जी ने आंगन में टोकरी देखी कि इसमें भोजन की सामग्री है। बस उसी टोकरी को उठाया और ले जाकर वर के सन्मुख रख दिया। जब वह वर भोजन के लिए टोकरी में से फल फूल निकालने लगा तो उसने देखा टोकरी में बैठी है षोडश श्रृंगार किए षोडशी कुमारिका। अब तो गरुड़ जी देखकर दंग रह गए। निश्चय हो गया, हर इच्छा बलवान, राम की चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। फिर तो मुहूर्त विचार कर श्री गरुड़ जी ने पुरोहिताई की। वेद मंत्रों से विध पूर्वक विवाह कराकर वर वधू को घर पहुंचाया। पुनः प्रभु के पास जाकर सब वृत्तांत निवेदन कर झुंझलाकर बोले, प्रभु आपने अच्छी लीला की, सारा ब्याह कार्य हमको कराना पड़ा। भगवान तो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। इसी प्रकार राजा धृष्टबुद्धि ने चंद्रहास को मारने का प्रयास किया, परंतु भगवान की इच्छा से उसकी पुत्री के साथ ही उसका विवाह हो गया। इसके बाद धृष्टबुद्धि ने एकांत में बैठकर अपने लड़के से पूछा कि तुमने ये भूल कैसे की। मदन सेन ने कहा, मैंने बिल्कुल वही सब काम किया जो कि आपने अपने हाथ से पत्र में लिखा था। ऐसा कहकर उसने वह पत्र पिताजी को दिखा दिया। उसे पढ़कर अब उस धृष्टबुद्धि मंत्री के शरीर में आग सी लग गई, अर्थात हृदय बड़ा दुखी हुआ। वह मन में विचारने लगा, मैं तो बड़ा ही अभागी हूँ, अब भी मैं इसे मरवा डालूँगा। वह मरवाने के विचार में मग्न हो गया। सोचा कि दासी पुत्र में आसक्त बेटी से तो बेटी का विधवा हो जाना अच्छा है। ऐसा विचार कर धृष्टबुद्धि ने गुपचुप नीच बदकों को बुलाकर कहा, तुम देवी के मठ में जाकर बैठो, वहाँ जो कोई पूजा करने आवे उसे मार डालना। और इसके बाद धृष्टबुद्धि ने चंद्रहास से कहा, महाबुद्धिमान चंद्रहास, तुम मेरे हितकारी वचनों पर ध्यान दो। हमारे कुल में विवाह आदि मांगलिक अवसरों पर चंडिका देवी के पूजन की प्रथा है और तुम्हारा अभी अभी विवाह हुआ है। अतः आज तुम भी संकट से तारने वाली उन भगवती को नमस्कार करने जाओ। विवाह के बाद अकेले ही जाकर वर द्वारा देवी पूजन की रीति मेरे वंश में सदा से चली आ रही है। धृष्टबुद्धि के कथन अनुसार चंद्रहास जी देवी का पूजन करने चले। जिस समय चंद्रहास जी देवी की पूजन करने के लिए प्रस्थान किए, उसी समय कुंतलपुर नरेश अपने पुरोहित गालब मुनि को बुलाकर उनसे अपने शरीर की दशा का वर्णन करते हुए कहने लगे, निसंदेह मेरी मृत्यु का समय निकट आ गया है। क्योंकि मुझे निकट मृत्यु सूचक बहुत से लक्षण लक्षित हो रहे हैं, अतः आप मुझे ऐसा योग्य पुरुष का निर्देश करें जिसके ऊपर राज्य कार का भार सौंपकर निश्चिंत होकर कुछ काल तक भगवत भजन कर सकूं, क्योंकि राजा के कोई पुत्र था नहीं। गालब जी ने कहा, राजन, श्री ब्रह्मा जी के द्वारा प्राप्त संकेतानुसार मैं यही कहने के लिए आ रहा था। अब तो तुम धृष्टबुद्धि के जामाता चंदनावती नगर के अधिपति चंद्रहास जी को वेद विधि से अपनी कन्या चंपक मालिनी का विवाह कर राज्यभार सौंपकर शेष जीवन भगवत आराधन में व्यतीत करो। अब तो राजा ने सभा में कहा,
देखो मेरे कोई लड़का नहीं है, इसलिए मंत्री के दामाद चंद्रहास को ही राज्य दे दूं। सर्वसम्मति से निश्चय करके राजा ने मदन सेन से कहा, तुम शीघ्र ही चंद्रहास जी को जाकर ले आओ। अभी शुभ घड़ी है, ऐसा समय फिर नहीं मिलेगा, इसलिए ये काम अभी कीजिए। मदन सेन बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि अपना बेनोई महाराज बनने जा रहा है। ऐसा भाव हर समय नहीं होता। इस समय भाव उमड़ा, सोचा शीघ्र ही वहाँ पहुँचना चाहिए। मार्ग में ही चंद्रहास जी मिल गए और बोले, आप शीघ्र ही राजसभा में चले जाइए। इस समय राजा आपके प्रेम रंग में डूबे हैं, आपको राज्य देना चाहते हैं। आप देवी के अपमान से मत डरिए, उनका मानसिक ध्यान कर लीजिए। मैं आपके बदले जाकर देवी का पूजन करूँगा। यह कहकर मदन सेन जी देवी के मठ में गए। वहाँ जाते ही पहले से बैठे हुए बदकों ने उन्हें मार डाला। इधर चंद्रहास जी के राज्यसभा में पहुँचते ही राजा ने कहा, राज्य लीजिए। उन्हें राज सिंहासन पर बैठाकर राजा ने राज्याभिषेक कर दिया। सभी लोग सम्राट चंद्रहास की जय जयकार करने लगे। किसी ने आकर दृष्ट बुद्धि से कहा कि देवी के मठ में तुम्हारे पुत्र को बदकों ने मार डाला है। सुनते ही वह रोने लगा। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी, जिससे उसका शरीर भीगने लगा। तुरंत ही वह लौटकर देवी के मठ के पास गया। मृतक पुत्र को देखते ही व्याकुल होकर गिर पड़ा और पत्थर पर सिर पटक पटक कर मर गया। किसी का क्या बस, वह ऐसा ही अभागी था। ये सब भगवान की ही इच्छा थी। देखो चंद्रहास का देवी पूजन के लिए जाना और कुंतलपुर नरेश का चंद्रहास को बुलाकर राज्य देना, मदन का एवं दृष्टिबुद्धि का मारा जाना एवं मरना, ये सब कार्य संध्या से लेकर कुछ रात्रि बीतने तक के हैं। चंद्रहास जी को दूसरे दिन प्रातः एक तपस्वी मुनि ने, जो जल और पुष्प लेकर देवी का पूजन करने के लिए गए थे, मदन और धृष्टबुद्धि को मरा हुआ देखकर सूचना दी। जब राजा चंद्रहास ने यह समाचार सुना तो वे नंगे पांव पैदल चलकर देवी के मठ के पास आए। देवी के चरणों का ध्यान करके स्वयं अपना सिर काटकर अर्पण करने के लिए तैयार हो गए। तब देवी ने कहा, यह दृष्टिबुद्धि तो तुम्हारा द्रोही है, इसे तो क्रोध करके मैंने ही मारा है। चंद्रहास जी ने कहा कि मृत्यु तो मेरी थी, मेरे बदले मदन सेन आए और मारे गए। पुत्रवध सुनकर पिताजी आए और मरे, ये दोनों तो निरपराध हैं। चंद्रहास जी ने भगवती देवी की प्रार्थना की, हे जगत को पवित्र करने वाली देवी, आपको प्रणाम है। माता, आप मुझे वरदान दीजिए कि प्रत्येक जन्म में मेरी सदा श्री हरि के चरणों में भक्ति बनी रहे। दूसरे वर के रूप में मैं याचना करता हूँ, ये मरे हुए दोनों पिता पुत्र जीवित हो जाएं। यह बड़भागी है, इसलिए कि परम भागवत चंद्रहास ने अपना लिया है। निश्चय ही परम धन्य वे लोग जिन्हें भगवान और भक्त अपना कर मानते हैं। चंद्रहास की प्रार्थना पर देवी की कृपा से इनका पुनर्जन्म होने पर ये भी समस्त बैर भाव का परित्याग करके सर्वभूत सुहृदय भाव को अपनाकर भगवान के भक्त हो गए। अतः इनको बड़भागी कहा गया। दृष्टि बुद्धि को सात्व की बुद्धि आ गई। भक्त महिमा समझकर दोनों बड़भागी हो गए और भगवत भजन में लग गए।
चंद्रहास जी ने ऐसा राज्य किया कि देश के सभी लोग भक्तराज हो गए। क्योंकि राजा धार्मिक हो तो प्रजा धार्मिक होती है, राजा पापी हो तो प्रजा पापी होती है, राजा सम हो तो प्रजा सम होती है, प्रजा राजा का अनुसरण करती है, जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। इस पर एक उदाहरण सुना रहे हैं। एक राजा के दरबार में ज्योतिष शास्त्र के पारंगत एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। राजा अपने समस्त कार्य उनसे पूछ कर करता और सफलता भी मिलती। वह पंडित जी का बड़ा आदर करता। अन्य दरबारियों को पंडित जी का यह उत्कर्ष सहा नहीं गया। वे किसी भी प्रकार से पंडित जी को दरबार से बहिष्कृत करवाने के प्रयत्न में थे। एक दिन राजा ने जोशियों से पूछा, पंडित जी, निकट समय में बच्चा देने वाली हमारी गाय और घोड़ी, इनको कौन कौन सा बच्चा होगा? पंडित जी ने गणित करके बताया, दोनों को बछड़ा और बछेड़ा ही होगा। द्वेषियों ने पंडित जी की बात झूठी करके उन्हें दंडित कराने के लिए चाल यह चली, घोड़ी का बछड़ा तो गौशाला में गाय के पास रख दिया और गाय का बछड़ा घोड़साल में घोड़ी के पास रख दिया और जाकर राजा से शिकायत की। पंडित जी की बात झूठी निकली। आप भोले भाले हैं, आपको भड़का कर पंडित जी खूब धन कमाते हैं। साधारण सी बात में ही परीक्षा हो गई। यदि इनके विश्वास पर कोई बड़ा कार्य किया जाए तो विपरीत परिणाम निकला तो कितनी बड़ी हानि होगी। अब तो राजा ने बिना सोचे समझे क्रोध में आकर पंडित जी को अपने राज्य से निकल जाने को कहा। पंडित जी ने 3 दिन की मोहलत मांगी। घर का सामान संभाले, धोबी को धोने के लिए वस्त्र देने गए। इनकी विकल दशा देखकर धोबी ने परिस्थिति को जानना चाहा। पंडित जी ने समस्त वृत्तांत वर्णन किया। 3 दिन पूरे हो गए, धोबी ने वस्त्र धोकर नहीं दिया। अब पंडित जी घबराए। उधर राज कर्मचारी आदम के अब तक नहीं जाने का कारण पूछे तो पंडित जी ने धोबी को दोषी ठहराया। धोबी को राज दरबार में पेश किया गया। राजा ने धोबी से जवाब तलब किया, तुमने पंडित जी का वस्त्र धोकर क्यों नहीं दिया? धोबी ने आश्चर्य की मुद्रा बनाकर कहा, हजूर, पंडित जी के वस्त्र जल में डालते ही जल गए। राजा ने झुंझला कर कहा, भला कहीं जल में आग लगती है जो कि वस्त्र जल गए? तो धोबी ने कहा, राजन, तो भला कहीं गाय बछेड़ा और घोड़ी बछड़ा जनती है? जब राजा ही मिथ्या बोलते हैं तो प्रजा कब सत्य बोलने लगी? यह कहकर धोबी ने यह सारी बात बताई। राजा की समझ में बात आ गई। पता लगाने पर षड्यंत्रकारियों के षड्यंत्र का भी भंडाफोड़ हो गया। वे दंडित हुए और पंडित जी पूर्व से भी अधिक सम्मान पाए। इसी तरह चंद्रहास के राज्य में देश के सभी लोग भक्तराज हो गए। जो समाज, राज कर्मचारी, मंत्री आदि चंद्रहास के समीप रहते थे, उनकी भक्ति के संबंध में क्या कहें, वह तो अवर्णनीय है। घर घर में जन जन के मुख से सुंदर हरि हरि नाम सुनाई देता था। भगवत सेवा की ही कामना सबके मन में थी। दूसरी वस्तुओं की किसी को इच्छा ही नहीं होती थी। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार आदि मायक विकारों को लोगों ने दूर कर दिया था। ऐसे राजा को पाकर सभी ने जीवन का फल पाया। प्रेमवश लोग राजा चंद्रहास को सदा आँखों के सामने रखना चाहते थे। राजा चंद्रहास का चरित्र आदि से अंत तक हृदय को आनंदित करने वाला है। जैमिनी संहिता में
श्री व्यास जी ने लिखा है, इतिहास में भक्त्या या शृणोति पठत्यपि सभुक्ता विविधान भोगान विष्णुलोके महीयते। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस इतिहास को पढ़ता अथवा सुनता है वह इस लोक में नाना प्रकार का सुख भोग कर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इदं चरित्रम चंद्रहास्यस्य भक्त्या नरः पठे सुनियात या समग्रम। जो मनुष्य चंद्रहास के इस संपूर्ण चरित्र को भक्तिपूर्वक पढ़ेगा अथवा सुनेगा उसे बल, आयु तथा सदाचारी, दाता एवं विष्णु भक्त पुत्रों की प्राप्ति होगी। अंत समय में उसकी भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सुदृढ़ हो जाएगी, जिससे भगवान वासुदेव भव सागर से उद्धार कर देंगे। वर्णन आता है, श्री युधिष्ठिर जी महाराज का अश्वमेध यज्ञ में छोड़ा गया घोड़ा जब कुंतलपुर में आया तो यह सुनकर कि अश्व के संरक्षण में अर्जुन के साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी हैं, दर्शन की अभिलाषा से श्री चंद्रहास जी ने अपने पुत्र मकरध्वज और पद्माक्ष से घोड़ा पकड़वा लिया और स्वयं सेना सजाकर युद्ध में आ डटे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को चंद्रहास जी की भक्ति की प्रशंसा करके उनसे मेल मिलाप करने को कहा। श्री अर्जुन जी ने चंद्रहास जी का आलिंगन किया। भगवान श्री कृष्ण ने चतुर्भुज रूप से उनको दर्शन दिया। श्री चंद्रहास जी ने अपना समस्त राज्य ऐश्वर्य भगवान के श्री चरण कमलों में अर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने चंद्रहास जी के ज्येष्ठ पुत्र मकरध्वज का राज्याभिषेक कर दिया। फिर चंद्रहास जी ने श्री कृष्ण के साथ यज्ञीय अश्व की रक्षा में रहते हुए प्रभु का सानिध्य सुख पाकर अपने जीवन को सफल माना। बोलो चंद्रहास जी महाराज की जय। भक्त भूप श्री चंद्रहास जी की जय। भक्त भगवंत की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।